قوم لوط जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में नाफरमानी में मुब्तला हुए थे। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गई? लकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? दोस्तों, शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कई तरीके से लोगों को नाफरमानी में मुब्तला करता रहता है। कुरान और हदीस से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लिस की पूरी एक नस्ल है और उसकी बेशुमार औलाद है। कुरान मजीद में शैतानी ज़रूरत का जिक्र मिलता है, जिसका बहुत सारे चेले हैं जो उसको मुख्तलिफ कामों में मदद करते रहते हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादे हैं जिनमें वल्हा नमाज और इबादत में वसवसा डालता है, मजदूद लोगों में अफवाह फैलाता रहता है, वासी वर वालों में लड़ाई लगाता है, मुर्रा गाने बजाने की गुनाहों को आम करता है और इसी तरह इब्लिस की कई बेटे और बेटियां हैं जो मुख्तलिफ कामों में मुकर्रर है। शैतान की उन औलादों और ज़ुर्रियत में एक नाम लकीस का है। दोस्तों, लकीस दरअसल शैतान की बेटी है जिसको इब्लिस ने एक ख़ास ड्यूटी पे मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीखी का एक ताकतवर और मालदार कौम थी जो उर्दान की एक इलाके में आबाद थी, जिसमें सुदुम और गम्मुरा नाम से दो इलाका आबाद। इब्लिस ने अहले सुदुम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सुदुम के लोगों के पास आया और उनसे उन लोगों को आपस में यानी मर्द मर्दों के साथ हम बिस्तरी करने का तरीका सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल की आदी बन गए और वो रोज़ाना इस अश्लीलता को अंजाम देने लगे। यहाँ तक अगर कोई मुसाफिर दूर की इलाकों से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये बेहयापन में गिरते चले गए और इन लोगों ने औरतों के बजाय मर्दों और लोगों से जिना करने लगे और औरत की तरफ उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहा और खुले आम इस अमल को शहर की गली गलियों में अंजाम दिया जाने लगा। हर महफिल में उनका मर्दों के साथ जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सुदुम को इस गंदे अमल से बाज आने को कहा और फरमाया कि तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो उससे पहले इस दुनिया में किसी ने नहीं किया था। तुम मर्दों के पास जाकर अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी कर रहे हो और अपनी औरतों को छोड़ के तुम लोग हाथ से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इस नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो लोग उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ चले गए कि अगर तुम इतना नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सुदुम का मर्दों से जिना करना सिर्फ एक गुनाह नहीं था, बल्कि इस अमल से लोग खुदाई की बनाई हुई खानदानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रहे थे। बहरहाल, जब कौम लूत की मर्दों ने अपनी औरतों से गुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरा करना छोड़ दिया तो इब्लिस के लिए ये एक सुनहरी मौका था कि वो इस कौम में एक नई गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लिस ने अपनी बेटी जिसका नाम लकीस था उससे अहले सुदुम की तरफ भेजा। लकीस शैतानों में सबसे ज्यादा हसीन जमील और खूबसूरत थी। इब्लिस ने उससे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की औरतों के पास जाए और उन्हें तरीका सिखाए जिनको उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लकीस एक खूबसूरत औरत की शक्ल में उन औरत के पास आई और पास आकर कहने लगे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गई क्योंकि मेरे शहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ अपनी जिस्मानी ख्वाहिश मिटाता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो गया। ये सुनकर कौम लूत की देगर औरत भी अफसोस करने लगी और अपनी शोहर को बुरा भला कहने लगी।
फिर लाकीस ने उन लोगों को कहा, हम भी उन मर्दों से मुंह फेर लेंगे, उनके लिए अब हम नहीं तड़पेंगे जिस तरह वो हमसे मुंह फेर लिया है। हम सबको भी उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ख्वाहिश को आपस में ही पूरा कर लेंगे। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे होगा। लिहाजा लाकीस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफीली की और उन औरतों को औरत से हमबिस्तरी का तरीका सिखाया। उस रईस औरत को इस अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सुरदुम और गम्बुरा की दूसरी औरतों के पास गई और इन सबको भी इस तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हमबिस्तरी का पैदाइश हुआ। जब उन मर्दों ने देखा औरतों के साथ ही अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बेहयापन से मना नहीं किया। वो खुद भी इस गुनाह में मुकर्रर थे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक कर रहे थे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाह हद से ज्यादा हो गया तो अल्लाह ने उन पर पत्थर और आग की अंगारे को अज़ब के तौर पर भेजा, जिससे उनके जिस्मों के खाल उड़ गए। सुरदुम और गम्बुरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया। सुरदुम और गम्बुरा उन इलाकों में होने वाले इस गुनाह का जिक्र न सिर्फ कुरान मजीद में मौजूद है बल्कि तौरीत और इंजील में भी मिलता है, जिसमें उन इलाकों को यानी सुरदुम और गम्बुरा को सिन सिटी कहा गया है। इसके अलावा कदीम यूनान की तारीखी रिकॉर्ड्स में सुरदुम की गुनाहगार शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सुरदुम और गम्बुरा तारीख़ इंसानियत के पहला इलाका थी जहाँ सबसे पहला होमोसेक्सुअलिटी यानी आपस में हम बिस्तरी का आगाज हुआ था और इब्लिस की बेटी लाकीस ने बाद में इस घिनौने गुनाह में मजीद इजाफा करते हुए वहाँ की औरतों को भी होमोसेक्सुअल बना दिया, जिसको लेस्बियन कम्युनिटी का नाम दिया जाता